करेक्ट वे टू फाइंड आउट द हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स निकालने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला तो जानते हैं लेकिन उसको सही से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या इम्पॉर्टेंट मेजर्स है जिसको कि ध्यान में रख के हार्वेस्ट इंडेक्स को निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसके बारे में उन लोगों को नहीं पता है, जिसके वजह से वो जो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ तक कि एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत होता है कभी कभी कि कैसे हम हार्वेस्ट इंडेक्स को सही तरीक़ा से फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स को क्यों फाइंड आउट किया जाता है, क्यों हम हार्वेस्ट इंडेक्स को निकालते हैं किसी भी क्रॉप में, ये क्या बताता है, क्या ऑब्जेक्टिव है हार्वेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करने का। तो देखिए, हार्वेस्ट इंडेक्स एग्रीकल्चर में यूज होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है। हार्वेस्ट इंडेक्स ही है ऐसा टूल्स है जो हम लोग को बताता है कि कोई भी क्रॉप जितना न्यूट्रिएंट सॉइल से अपटेक किया है वो न्यूट्रिएंट कितना कन्वर्ट हो पा रहा है उसके ग्रेन में, या जो भी फोटोसिंथेसिस हुआ है, जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना जो ग्लूकोज बनाता है लीफ में, वो ग्लूकोज कितना अल्टीमेटली कन्वर्ट हो पा रहा है ग्रेन में। अगर वो ग्रेन क्रॉप है, अगर वो सीरियल्स क्रॉप है, तो कितना कन्वर्ट हो पा रहा है उसके ग्रेन में, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमारा जो इकोनॉमिक पार्ट होता है वो क्या होता है, वो ग्रेन हो सकता है, वो फ्रूट हो सकता है, वो ट्यूबर हो सकता है। तो अगर लीफ ज़्यादा होगा और लीफ का कंट्रीब्यूशन, लीफ में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेन में नहीं हो पाएगा तो फिर उसका इम्पोर्टेंस नहीं हो पाएगा उस क्रॉप का, उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए क्या है इकोनॉमिक पार्ट, हमारे लिए इकोनॉमिक पार्ट ग्रेन हो सकता है या फ्रूट हो सकता है या ट्यूबर हो सकता है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई भी जो क्रॉप है वो कितना इफिशियंट है, वो हम ऐसे पता कर पाएंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करके ही पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो क्रॉप है उसमें कितना उसका जो टोटल बायोमास है वो कितना कन्वर्ट हो पाया है ग्रेन में, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है ग्रेन में। तो हार्वेस्ट इंडेक्स का जो नॉर्मली फार्मूला होता है वो होता है इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड को बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड कर दिया जाता है तो आता है हार्वेस्ट इंडेक्स। और दूसरा चीज़, हार्वेस्ट इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये एक यूनिटलेस मेजरमेंट है। हार्वेस्ट इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, जैसा कि सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह का किसी भी प्रकार का इसमें यूनिट नहीं है। हार्वेस्ट इंडेक्स को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स को। हमेशा कभी भी बात किया जाएगा हार्वेस्ट इंडेक्स का तो वो परसेंट में होगा। 100 में हम लोग बताएंगे कि 100 में कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक यील्ड को बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड किया जाता है, उसी को बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। तो अब ये इकोनॉमिक यील्ड क्या है, जैसे इकोनॉमिक यील्ड हमारा क्या हो सकता है, इकोनॉमिक यील्ड में हमारा ग्रेन आ सकता है, अगर वो ग्रेन क्रॉप है तो, सीरियल्स क्रॉप है तो, जैसे कि राइस है, मेज है, वीट है, उसका इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है। इकोनॉमिक पार्ट का मतलब है, या इकोनॉमिक यील्ड का मतलब है कि हमारे काम का क्या चीज़ है, मार्केट के हिसाब का क्या चीज़ है उसमें, उस क्रॉप में। तो ग्रेन है, फ्रूट ट्री है तो उसमें फ्रूट होता है, ट्यूबर क्रॉप्स होता है तो उसमें ट्यूबर इकोनॉमिक पार्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब है टोटल एबव ग्राउंड बायोमास ऑफ द प्लांट। रूट को छोड़ के प्लांट के ऊपर का जो भी पार्ट है, सारा जो भी पार्ट आता है उस सबको बायोलॉजिकल यील्ड में कंसीडर करते हैं। अगर जैसे देख लीजिए कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और इस प्लांट में ये रूट है, ये कौन सा रीजन है, ये रूट वाला रीजन है। तो रूट को छोड़ के इस सॉइल सरफेस से ऊपर का जो भी पार्ट होगा, सॉइल सरफेस से ऊपर जो भी पार्ट होगा, इस सारे पार्ट को हम वेट जब करेंगे तो यही होता है बायोलॉजिकल यील्ड, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल यील्ड। रूट को छोड़ देना है। तो बायोलॉजिकल यील्ड में हमारा क्या आ सकता है, ग्रेन भी आएगा इसमें, क्योंकि क्या है, ये एबव ग्राउंड बायोमास होता है तो ग्रेन भी आ जाएगा। तो ग्रेन भी होगा बायोलॉजिकल यील्ड में, हस्क भी होगा, स्टेम भी होगा, लीफ भी होगा। पूरे प्लांट का जो वेट होता है रूट को छोड़ के, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल यील्ड। और इकोनॉमिक यील्ड में क्या होगा, ग्रेन होगा केवल। तो ग्रेन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे राइस है तो राइस में हस्क लगा होता है, तो हस्क को भी रिमूव कर देना है, ये याद रखना है, हस्क को भी रिमूव करना है। और जो चावल बचेगा, जो ग्रेन बचेगा, जो वही हमारा एक्चुअल इकोनॉमिक पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि हस्क भी हमारा किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल यील्ड में आ जाएगा, स्ट्रॉ में आ जाएगा। अब इसी इकोनॉमिक यील्ड को अगर हम बायोलॉजिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं
तो हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स निकल के सामने आता है। क्यों फाइंड आउट करते हैं, आपको पहले भी बताए हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स को हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स निकालने का एक मकसद है, ये एक तरह का मेज़र है, मेज़र ऑफ क्रॉप इफिशियंसी इन कन्वर्टिंग टोटल बायोमास इनटू एन इकोनॉमिक यील्ड। मतलब कि जो हमारा प्लांट है, वो प्लांट में जो टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास में से कितना परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है उसके इकोनॉमिक यील्ड में। अभी एग्जांपल्स हम आप लोगों को बताएंगे कि हार्वेस्ट इंडेक्स इसलिए निकालते हैं कि जैसे ये टोटल प्लांट था, अब ये टोटल प्लांट का कितना परसेंट केवल ग्रेन बनाने में हेल्प कर रहा है, ग्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है वो न्यूट्रिएंट। यही इसका ऑब्जेक्टिव है हार्वेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करने का। और दूसरा चीज़, हार्वेस्ट इंडेक्स को निकालने के लिए हमेशा हम लोग को क्या लेना है, कौन सा वेट लेना है प्लांट का, ड्राई वेट लेना है। हमेशा ड्राई वेट को लेना है। ऐसे नहीं कि प्लांट को हम हार्वेस्ट करके लेके आ गए फिर उसको वेट कर लिए, फिर ग्रेन को हार्वेस्ट करके लाए फिर वेट कर लिए, ऐसा नहीं होता है। ड्राई वेट को इसमें हमेशा कंसीडर करना है। तो सही सजेशन ये होता है कि आपको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ही वैसा मैच्योरिटी का स्टेज है जिसमें मैक्सिमम एक्यूमुलेशन रहता है ड्राई वेट का। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे आपको क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। फिर हार्वेस्ट करने के बाद में उसको हॉट एयर ओवन में 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए 24 to 48 आवर के लिए रख देना है ओवन में। फिर उसमें जब जो उसका वेट होगा बायोमास का, वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसके बाद चेंज नहीं होगा वेट में, ठीक है। तो फिर उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं हॉट एयर ओवन से और फिर वेट लेते हैं। तो वेट में जैसे मान के चलते हैं कि हमारा ग्रेन यील्ड आ गया 4 टन पर हेक्टेयर। ग्रेन का जो यील्ड है, एक्चुअल जो हमारा ग्रेन है उसका यील्ड आ गया 4 टन पर हेक्टेयर। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक यील्ड, ठीक है। फिर जो हमारा टोटल जो एक्स्ट्रा का यील्ड है, ग्रेन को छोड़ के बाकी जो प्लांट का पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, हस्क है, वो सब मिला के क्या हो गया हमारा एक्स्ट्रा यील्ड है। एक्स्ट्रा यील्ड कितना आ गया 6 टन पर हेक्टेयर। अब हम लोग को क्या करना है, बायोलॉजिकल यील्ड। तो बायोलॉजिकल यील्ड में क्या बताया था कि बायोलॉजिकल यील्ड में आपका ग्रेन यील्ड भी आता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल यील्ड क्या होता है, टोटल एबव ग्राउंड बायोमास ऑफ द प्लांट। इसमें ग्रेन भी आएगा, हस्क भी आएगा, स्टेम भी आएगा, लीफ भी आएगा, सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है जिसमें ग्रेन यील्ड आ रहा है 4 टन पर हेक्टेयर और स्ट्रॉ का यील्ड आ रहा है ग्रेन को छोड़ के 6 टन पर हेक्टेयर। तो हमको अगर बायोलॉजिकल यील्ड फाइंड आउट करना है तो फिर 4 + 6 हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल यील्ड में तो दोनों काउंट करते हैं, रूट को छोड़ के बाकी जो भी प्लांट का पार्ट है सबका वेट लेते हैं। तो 4 + 6 आएगा 10 टन पर हेक्टेयर। अब इसको हमको सिंपल सा फॉर्मूला पर रख देना है, हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर इकोनॉमिक यील्ड बाई बायोलॉजिकल यील्ड। तो इकोनॉमिक यील्ड में आपका ये ग्रेन यील्ड आ गया इकोनॉमिक यील्ड में 4 टन पर हेक्टेयर और बायोलॉजिकल यील्ड में 4 + 6। तो बायोलॉजिकल यील्ड में हम क्या करेंगे कि ये हमारा ग्रेन यील्ड प्लस स्टॉक यील्ड 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आएगा 0.4। अब इसको 100 से, क्योंकि हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको 100 में एक्सप्रेस करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 40%। तो हार्वेस्ट इंडेक्स कितना आ गया 40%। तो ये 40% का मतलब है कि हमारा जो क्रॉप था उस क्रॉप में जो टोटल बायोमास था, टोटल बायोमास का केवल 40% ही कंट्रीब्यूट हो रहा है कहाँ पे, ग्रेन में। टोटल जो बायोमास था, टोटल बायोमास का 40% ही किसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, ग्रेन में, और यही हमारे काम का है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, उतना ज़्यादा माना जाएगा कि हमारा ग्रेन में जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है या उसमें हमारा जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है। तो ये होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। तो हार्वेस्ट इंडेक्स में याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमेशा जो है कि ड्राई वेट को कंसीडर करना है, और जो हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे क्रॉप का वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्टिंग करना है, और इकोनॉमिक यील्ड में केवल ग्रेन को लेना है, केवल ग्रेन को लेना है, इसमें हस्क को नहीं रखना है, केवल ग्रेन को लेना है, इसमें हस्क को नहीं रखना है। और बायोलॉजिकल यील्ड में आपका टोटल आ जाएगा, रूट को छोड़ के बाकी जो भी प्लांट का पार्ट है उसमें ग्रेन है, हस्क है, जो भी बचा सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक सही मेथड होता है हार्वेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करने का।
तो आप लोग को पता चला होगा कि कैसे हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉप में हार्वेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। और ये एक प्लांट ब्रीडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल के जैसा काम करता है। जो भी प्लांट ब्रीडर है, जो इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह के वेराइटी को बनाने का काम करते हैं, तो हार्वेस्ट इंडेक्स पे ध्यान अगर दिया जाए तो हार्वेस्ट इंडेक्स को ध्यान में रख के हम लोग यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बढ़ा सकते हैं किसी भी क्रॉप में। ठीक है।